आज हम बात करेंगे 8वीं प्रश्नावली के बारे में, त्रिकोणमिति का परिचय। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, त्रि माने तीन, कोण माने कोण और मिति माने आकृति। तो जो तीन कोणों से मिलके बनी हुई आकृति है, और ये पूरी प्रश्नावली पूरे एक समकोण त्रिभुज पर है, जिसमें तीन कोण है ए, बी और सी, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, समकोण। आज हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज की प्रमेय पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, इसके हम पहली प्रमेय पढ़ेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। हम सबको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है, 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है, उसे हम कर्ण कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और आधार हम इसे भी ले सकते हैं और इसे भी, और लंब हम इन दोनों में से किसी एक को लंब भी ले सकते हैं। तो इन दो भुजाओं का वर्ग का योग जो होता है, वो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो ये हमारी हो जाती है पाइथागोरस प्रमेय। इसे हम कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण को हम के से लिख लेते हैं, कर्ण को हम के से लिख लेते हैं, और लंब को एल से, एल का स्क्वायर प्लस में आधार को हम ए से लिखेंगे, तो आधार का ए स्क्वायर। तो इसे हम कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय। इसमें दो, इस समकोण त्रिभुज ए बी सी में दो अन्य कोण होते हैं, एक कोण सी और एक कोण ए। इन कोणों को हम कहते हैं थीटा। क्या कहते हैं? थीटा, थीटा। और थीटा का जो सामने की जो भुजा होती है, इस थीटा के सामने की भुजा ये लंब होगी और ये आधार होगी, आधार ए। अगर हम ले इस कोण को थीटा, ये अगर हमें कोण दिया है ए कोण दिया है, तो इसके सामने की जो भुजा है, इस कोण के लिए ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब, और आधार हो जाएगा इसके साथ की भुजा, जो जिस पर ये बना है आधार। और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती ही है। अब हमें कुछ इसमें नियम और दिए हुए हैं, जिन्हें हम साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा कहते हैं। साइन, कोस, ये सब भुजाओं का अनुपात होते हैं, भुजाओं का अनुपात होते हैं। अगर मैं लिखूं कि साइन थीटा, साइन थीटा, तो साइन थीटा अगर मैं ये कोण लेता हूँ, कोण सी को अगर मैं थीटा मानता हूँ, तो इसके सामने की भुजा जो हो जाएगी वो आधार होगी। इसके सामने की भुजा लंब होगी और इसके साथ की भुजा आधार होगी। और साइन थीटा होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। यानी कि साइन थीटा का जो मान है वो लंब का, यानी कि ए बी और ए सी भुजाओं का अनुपात होता है। इसी तरह कोस थीटा होता है, कोस थीटा भी होता है। कोस थीटा होता है आधार। अगर मैं थीटा मान लूँ कोण सी को, अगर मैं ये वाला थीटा लेता हूँ, ये वाला थीटा लेता हूँ, तो इसके साथ का आधार हो जाता है BC। कोस थीटा के लिए आधार हो जाएगा BC, और बटा में कर्ण, कर्ण यानी कि AC हो जाएगा। एक नियम होता है हमारा ये। और एक होता है हमारे पास टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है?
टेन थीटा, अगर मैं इसे थीटा मानता हूँ, इस कोण को मैं अगर थीटा मानूं तो इसके सामने की भुजा लंब और इसके साथ लगी भुजा आधार, तो टेन थीटा होता है हमारा लंब और आधार का अनुपात, यानी कि लंब बटा में आधार। इसी तरह होता है एक हमारे पास कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा भी भुजाओं का अनुपात होता है। कोसेक थीटा, अगर मैं इस कोण को अगर थीटा मानता हूँ या इस कोण को थीटा मानूं, इनमें से किसी भी एक को थीटा मान लूँ, मैं मान लेता हूँ सी को हमने थीटा माना, तो कोसेक का मान होता है कर्ण बटा में थीटा के सामने का लंब, तो लंब। इसी तरह से एक हमारे पास होता है सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा भी इसी तरह से होता है। अगर इसे मैं थीटा मानूं तो सेक थीटा क्या होता है? कर्ण और आधार का अनुपात, कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार। और लास्ट हमारे पास होता है एक कोट। क्या होता है? कोट थीटा। कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है? अगर ये इस कोण को अगर मैं कोट थीटा मानूं, इस थीटा को अगर लूँ मैं, अगर ये वाला कोण लेता हूँ, तो इसके सामने की भुजा होती है लंब, साथ लगी भुजा आधार, और कोट थीटा होता है आधार बटा में लंब, यानी कि BC बटा में AB। ठीक है। और इनको याद करने की हमारे पास एक ट्रिक होती है। ये देखिए, मैं इन सबको अलग अलग भी लिख सकता। हमारे पास 6 फॉर्मूले आ गए, 1 2 3, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। अगर आप देखेंगे तो साइन थीटा जो होता है लंब बटा में कर्ण है, जबकि कोसेक थीटा जो है वो कर्ण बटा में लंब है, यानी कि इसी का उल्टा हो जाता है। कोस थीटा जो है आधार बटा में कर्ण है। सेक थीटा क्या है? कर्ण बटा में आधार है। टेन थीटा की अगर बात करें तो टेन थीटा है लंब बटा में आधार। इसी तरह से कोट थीटा क्या हो गया? आधार बटा में लंब। तो इनको याद करने की हमारे पास एक ट्रिक होती है जो आपने पहले भी कहीं सुनी होगी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ट्रिक क्या होती है? ट्रिक होती है जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है लंब को L से, आधार को A से और कर्ण को K से। तो इसको याद रखने की एक ट्रिक होती है लाल बटा में कक्का। देखिए, साइन पहले हम लेंगे साइन के लिए। साइन में क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। फिर लेते हैं हम कोस को। कोस का क्या होता है? आधार बटा में कर्ण। फिर लेते हैं हम टेन को। टेन थीटा में क्या होता है? लंब बटा में आधार। इसी तरह से अगर हम उल्टे चलें तो देखिए, नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो कोसेक क्या हो जाएगा? कर्ण बटा में लंब। सेक का क्या हो जाएगा? कर्ण बटा में आधार। और कोट का हो जाता है, कोट बराबर हो जाता है आधार बटा में लंब। ये होती है हमारी याद करने की ट्रिक। अभी हमने पढ़ा था साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, इनके भुजाओं के अनुपात। अभी हमने एक बात की थी लाल बटा कक्का ट्रिक के बारे में। तो उसमें होता क्या है? साइन थीटा जो होता है वो होता है 1 बटा में कोसेक थीटा। इसी तरह से
कोस थीटा जो होता है वो होता है 1/में कोस थीटा जो होता है वो होता है 1/में सेक थीटा। इसी तरह से टेन थीटा जो होता है वो होता है 1/में कोट थीटा। अगर मान लो इसे मैं आगे सोल्व करता हूँ तो ये हो जाता है साइन थीटा, और अगर मैं इस कोसेक को उधर साइन के साथ ले जाऊं तो ये हो जाता है कोसेक थीटा बराबर होता है 1। यानी कि साइन थीटा और कोसेक थीटा का अगर मैं गुणा कर दूं तो 1 के बराबर आएगा। इसी तरह से कोस थीटा और सेक थीटा जो होते हैं वो भी 1 के बराबर होते हैं। और टेन थीटा को कोट थीटा से अगर गुणा कर दूं तो वो भी 1 के बराबर आएगा। ये भी याद करना ज़रूरी है। ये हो गए हमारे पास कुछ फॉर्मूले जिनका हम आगे इस्तेमाल करेंगे। अब हम बात करते हैं 8.1 के पहले सवाल की। 8.1 के पहले सवाल में हमें दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो हमें ABC दिया हुआ है त्रिभुज जिसका B कोण क्या है, समकोण है। B कोण है, समकोण है। तो हम B कोण को हम मान लेते हैं ये जो कोण है B, इसका नाम है B, समकोण है। तो और हमें क्या दिया है AB दी हुई है। AB दी हुई है हमें 24 सेंटीमीटर। मान लेता हूँ मैं ये कोण, ये जो है वो A है और ये C है। हमें दिया है AB कितनी है, 24 सेंटीमीटर। और BC हमें दी हुई है 7 सेंटीमीटर। BC हमें दी है 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर की है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें पहले क्या करना है, साइन ए और कोस ए का मान निकालना है। दूसरे में हमें करना है साइन C और कोस C की बात करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमें तीसरी भुजा निकाल लेते हैं। हम तीसरी भुजा को हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो हम बात करते हैं पहले समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, आधार की स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर, कर्ण हमारा क्या है, 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। यानी कि AC हमारा कर्ण है। AC को हम AC की स्क्वायर। अब आता है लंब स्क्वायर। अब इन दोनों में से हम किसी को भी लंब माने कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी हमें कुछ भी ऐसा नहीं ज्ञात करना है जिससे हमें लंब किसी एक पर्टिकुलर लाइन को लंब मानना पड़े। तो अभी हम किसी को भी लंब मान लेते हैं। मान लेता हूँ मैं AB को लंब मान लेता हूँ। AB को हमने लंब मान लिया। AB की स्क्वायर प्लस में आधार जो है हमारा BC रह गया, BC की स्क्वायर। तो AC की स्क्वायर हमें ज्ञात करनी है, AC की स्क्वायर। आगे हम करेंगे, AB का मान हमें दिया हुआ है 24 की स्क्वायर प्लस में BC का मान हमारे पास क्या है, 7 की स्क्वायर। AC की स्क्वायर बराबर में 24 की स्क्वायर हमें पता है कि 576 होती है। तो 576, 24 की स्क्वायर होती है 576 प्लस में
7 की स्क्वायर होती है 49। इन दोनों को जोड़ देंगे तो AC की स्क्वायर बराबर आ जाएगी, इन दोनों को जोड़ने पे 625 आता है। इन दोनों को जोड़ने पे 625 आता है। और AC की इस साइड में स्क्वायर है, अगर उधर लेके जाएंगे तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट। तो AC बराबर आ जाएगा अंडर रूट 625। हमें पता है अंडर रूट 625 का मान होता है 25 सेंटीमीटर। AC का मान आ गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर। AC की जगह हम रख देंगे यहाँ पे 25 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब हम बात करेंगे साइन A की। तो पहले सवाल की बात करते हैं हम। पहले सवाल में हमें क्या करना है, साइन A का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, साइन A का। साइन A और कोस A का, कोस A का। तो साइन, और ये हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि साइन के साथ में हमें कौन सा कोण दिया है, A। साइन के साथ में हमें दिया है साइन A। तो साइन A, थीटा का मान है A, यानी कि ये वाला कोण, ये वाला कोण। अगर इसे मैं थीटा मानूं तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और ये साथ लगी भुजा आधार, आधार हो जाएगी। साइन थीटा यानी कि साइन A के लिए लंब हो गया A, ये 7 सेंटीमीटर, और कर्ण हो गया 25, और आधार होगा 24 सेंटीमीटर। और साइन थीटा हमें पता है कि होता है लंब बटा में कर्ण। लंब बटा में कर्ण। लंब हमारा क्या है, BC, और कर्ण हमारा क्या है, AC। BC का मान रख देते हैं। BC का मान हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। और हमारे पास क्या दिया हुआ है, AC का मान हमने अभी निकाला है। AC का मान हमने निकाला है 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया साइन A का मान। इसी तरह से हम कोस A का मान निकाल लेंगे। कोस A, अभी देखो कोस A के लिए भी देखो, कोस A के लिए हमें दिया हुआ है, कोस A के लिए भी क्या होगा, वही होगा, लंब ये होगा, आधार AB होगा। लंब BC और आधार AC होगा, क्योंकि हम A कोण की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास लंब कितना है, 7 सेंटीमीटर कोण A के लिए, और आधार कितना है, 24 सेंटीमीटर। और साइन, हमें पता है कि कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। आधार हमारे पास क्या है, AB है, AB, और कर्ण हमारे पास क्या है, AC। तो कोस A का मान आ जाएगा 24 बटा में 25। कोस A के लिए हमने क्या किया, आधार, कोस A हमें पता है कि आधार बटा में कर्ण होता है। आधार हमारा है AB और कर्ण हमारा है AC। AB का मान होता है, AB का मान हमें दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और AC का मान हमने निकाला है 25 सेंटीमीटर। ये मान रखने पर ये आ गया 24 बटा में 25। आगे अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। दूसरे पार्ट में हमें निकालना है साइन C और कोस C। तो अभी देखो ये डायग्राम यहाँ पे है, ये वही डायग्राम है। तो साइन C यानी कि हम इस कोण की बात करेंगे। इस कोण के लिए लंब हो जाएगा ये, और आधार हो जाएगा 7।
कर्ण कभी भी नहीं बदलता है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होता है। तो साइन सी हमें पता है, साइन थीटा होता है लंब बटा में कर्ण। लंब का मान हमें, लंब हमारा क्या है, ये देखिए, इस बार हमारा लंब है ए बी। क्या है, ए बी। तो इस बार हमारा लंब है ए बी, और कर्ण नहीं बदलता कभी भी, तो ए सी। लंब का मान इस बार हमारे पास है ए बी का मान है हमारे पास 24 सेंटीमीटर, और कर्ण का मान हमने निकाला था 25 सेंटीमीटर, पाइथागोरस प्रमेय से हमने निकाला था। इसी तरह से निकाल लेंगे कोस सी में क्या होगा, कोस सी हमारा होता, कोस थीटा हमें पता है आधार बटा में कर्ण। आधार इस बार हमारा आधार क्या है, कोस सी के लिए सामने की जो भुजा होती है वो होगी उसके सामने का लंब, और साथ लगी भुजा हमारी होगी आधार। इस बार हमारा आधार है बी सी, और कर्ण हमारा वही है ए सी। बी सी का मान रख देते हैं। बी सी का मान हमें कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। और हमारा ए सी कितना है, 25 सेंटीमीटर, निकाला है पाइथागोरस प्रमेय से। और इसी के साथ हमारे दोनों हल हो गए, दोनों पार्ट हो चुके हैं हमारे पहले सवाल के। अब हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए दूसरा सवाल, पहले हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है आकृति में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें आकृति पहले से दी हुई है। देखिए क्यू कोण इसमें हमें 90 डिग्री का दिया हुआ है। 90 डिग्री के सामने की भुजा हमारी कर्ण होती है, और इसके साथ लगी भुजा जो होती है एक आधार होती है और एक लंब होती है। तो हमें पता है, हमें क्यू आर भुजा निकाल लेते हैं हम सबसे पहले। हमें क्यू आर भुजा नहीं दी गई है, तो हमें पता है कि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा क्या है, पी आर हमारा क्या है, कर्ण है। लंब देखिए, हम इनमें से किसी को भी माने लंब, तो हम मान लेते हैं, किसी का भी मान सकते हैं लंब। अभी हमें कोई कोण के सामने का लिए नहीं कहा गया है, हम किसी को भी लंब मान सकते हैं और किसी को भी आधार मान सकते हैं। तो मैंने पी क्यू को लंब मान लिया, पी क्यू का स्क्वायर प्लस में भुजा कौन सी ज्ञात करनी है हमें, क्यू आर का स्क्वायर। हमें पी आर का मान दिया हुआ है, पी आर का मान हमें दिया हुआ है 13 की स्क्वायर बराबर पी क्यू का हमें मान दिया हुआ है 12 की स्क्वायर प्लस में क्यू आर का हमें मान निकालना है, क्यू आर की स्क्वायर। तो 13 की स्क्वायर हमें पता है कि 13 की स्क्वायर होती है 169, 12 की स्क्वायर 144 प्लस में क्यू आर का मान निकालना है, क्यू आर की स्क्वायर। 144 इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, 169 माइनस 144 बराबर में क्यू आर की स्क्वायर। अब इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, इधर क्यू आर की स्क्वायर बराबर में 169 में से 144 जाएंगे, पीछे बचेगा 25
तो क्यू आर, और इधर आ गया हमारे पे 25। तो क्यू आर की स्क्वायर जब उधर जाएगी तो √25, और √25 का मान हमें पता है क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर। तो हमारा जो क्यू आर का मान है वो आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। अब हमें दिया हुआ है 10p, हमें क्या दिया हुआ है 10p माइनस कोट आर में से 10p में से कोट आर का मान हमें घटाना है। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं 10p का मान। तो 10p के लिए 10p हमें पता है कि 10p जो ये है, ये जो कोण है हमारा, इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी हमारा लंब, और साथ लगी भुजा आधार। कर्ण 90 डिग्री के सामने का होता है। और हमें पता है एक ट्रिक क्या होती है, लाल बटा में कक्का। तो देखो साइन कोस 10, साइन कोस 10 के लिए क्या होगा L बटा में A, यानी कि लंब बटा में आधार। लंब हमारा क्या है 10p के लिए QR, और आधार हमारा क्या है PQ। QR का मान 5 और PQ का मान 12। इसी तरह से कोट आर के लिए इस बार हम कौन सा कोण लेंगे, ये वाला आर के लिए। सामने की भुजा लंब और साथ लगी भुजा आधार। और कोट हमें पता है कि कोट होता है उल्टा, यानी कि कोट होता है, देखिए साइन कोस 10, फिर उल्टा लेते हैं कोसेक सेक और कोट। तो कोट हमारा होता है आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब। आधार हमारा क्या है, आर के लिए आधार हमारा है क्यू आर, और लंब हमारा क्या है, लंब होगा सामने की भुजा, तो PQ हमारा क्या हो गया, PQ हुआ हमारा लंब। तो कोट आर के लिए QR का मान कितना है 5, और PQ का मान हमें 12 सेंटीमीटर दिया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन में जो दिया है कि 10p माइनस कोट आर। तो 10p में से कोट आर का मान, 10p का मान हमने कितना, 10p का हमने मान निकाला है, देखिए 10p का मान हमने निकाला है 5/12 माइनस कोट आर का मान हमने निकाला है 5/12। 5/12 में से 5/12 जाएंगे 0, तो कोट p माइनस कोट आर का मान आ जाएगा 0, और यही हमारा आंसर है।